प्रेत शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। उस प्रेत ने क्या बोला? प्रेत बोले कि हे राजन, अब आप मेरी मुक्ति अवश्य करा देंगे। प्रेत के ऐसे वचन सुनकर राजा तो पहले डर गया, परंतु फिर बोला, हे प्रेत, तुम्हें ये शरीर क्यों मिला, पहले तो ये बताओ। कहते हैं उस प्रेत ने अपनी कहानी सुनाई, अपनी कथा बताई कि राजा के वचन सुनकर वह बोला कि मैं प्रारंभ से लेकर अवश्य ही आपको इसका प्रेत शरीर पाने कारण बताता हूँ। क्या कारण था कि मुझे प्रेत शरीर मिला? कथा बताया कि वैदिक नाम की नगरी थी और मैं वहाँ पर रहता था, और कहते हैं वहाँ पर जो मेरा परिवार था मैंने उसे छोड़कर और अकेले कहीं जंगल में वास करने लगे। परिवार छोड़ के, सब छोड़ के चला। कहते हैं वहाँ मैंने जंगल में रहकर अकेला ही अपना कर्म करता रहा। एक बार क्या हुआ, कुछ जीव तो अर्थात ऐसे जीव यानी शेर इत्यादि जो होते हैं जंगल, उन्होंने उसका भक्षण था, उसको मार दिया। लेकिन क्या हुआ, लकड़ी इत्यादि तो मार। अब कहते हैं उसको मार दिया तो उसका शरीर भी किसी को मिला नहीं, जंगल में कहाँ मिला। कहते हैं उसका शरीर भी नहीं मिला और यहाँ तक किसी को यह भी नहीं पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई। किसको पता ही चला क्यों, भी कहाँ का अकेला रह रहा था, उसको पता ही नहीं कब। अब कोई खो जाता है तो कहाँ पता लगता है किसी को, भी पता नहीं कहाँ होगा, क्या होगा, तो कैसे। तो कहते उसकी जब मृत्यु की अर्थात मृत्यु तो होगी, लेकिन कहने का यहाँ पर आया कि उसकी किसी ने क्रिया नहीं, क्रिया कहाँ से, जब पता ही चलो कहाँ से शरीर नहीं मिला, कुछ नहीं और क्रिया भी नहीं हुई। वो यहाँ बताया, कहते मेरे देव योग करने से अर्थात मैं पूजा पाठ भी करता था, लेकिन मुझे तो पितृ स्वरूप ही नहीं मिला। पितृ रूप कब मिलता है? जब उसकी क्रिया हो जाती है। किसी भी मनुष्य की क्रिया करने से उसे पितृ शरीर मिल जाता है। तो पितरों की संगति में जाने के लिए क्रिया जरूरी लिखी गई। उन्होंने कहा मेरी किसी ने क्रिया नहीं करी, इसीलिए मेरी मुक्ति भी अभी हुई नहीं। हे राजन, मैं तुम्हें और देव क्रिया का उद्धार करो। उसने राजन को बोला, हे राजा, आप तो राजा जो होता है, ऐसा भी कहा गया कि सारे वर्णों का राजा जो है बांधव है, और जो राजा होता है जो उसकी प्रजा होती है उसके पुत्र के समान ही होती है, पुत्रवत पाल करना चाहिए, तो उसकी पुत्र के समान है। उस राजा को उस प्रेत ने बोला, मैं भी आपके राज्य में ही निवास करता राजन, आप मेरी क्रिया कर दोगे तो मुझे अवश्य ही प्रेत शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। मानव ही मानव की कोई भलाई कर सकता है, कोई बोला नहीं। यदि तुम मेरी इस कर्म को पूर्ण करोगे तो हे राजन, तुम्हें अनंत अर्थात अनंत पुण्य मिलता है। जैसे हम पूजा पाठ को धर्म कर्म करते हैं, उससे कई गुना फल इस क्रिया का मिलता है जो किसी के निमित्त क्रिया का उद्धार के लिए करना है। तो बोला, सुधा व्याप्त ये जो प्रेत शरीर है इसमें मुझे बड़ा दुख मिलता है। इस जंगल में खूब मीठे फल भी हैं, सुंदर जल भी है, परंतु ऐसा माना जाता है जो प्रेत शरीर होता है उससे वो देख सकता है परंतु भोग नहीं सकता शरीर में। तो उसने कहा प्रेतत्व का उपाय बता। राजा ने को बोला, ये राजन, मैं आपको अवश्य ही अपनी मुक्ति का उपाय बताता हूँ कि यदि शरीर ना मिले, यदि किसी कारणवश, तो यदि उसकी गति कराने तो क्या करते हैं, तो कहते हैं यहाँ पर एक पूजा है जिस पूजा का नाम हमारे शास्त्रों में लिखा नारायण बलि पूजा। नारायण बलि नारायणशिला पे भी होती है, हरिद्वार में कनखल में भी होती है पूजा, तो उसका नाम है नारायणशिला। वहीं पर जो नारायण की पूजा होती है, और दिल्ली में भी करना जो किसी नदी के किनारे पे होती है पूजा, इसको हम बोलते हैं नारायण बलि पूजा। यदि किसी का आपको शरीर नहीं मिला, केवल नाम गोत्र पता है, क्रिया कराना चाहते हो, आपको पता लग गया कि अमुक नाम के जीव की मृत्यु होगी, तो कहा उसकी क्रिया है, उस पूजा का नाम है नारायण बलि पूजा। जैसे कि स्वास्थ्य खराब हो तो कहते हैं महामृत्यु जब कराओ जी मंदिर में, जीव तो हॉस्पिटल बताते हैं, हम वहां पर करते हैं, कहाँ पर मंदिर हो। इसी प्रकार से नारायण बलि की पूजा के द्वारा कहते हैं जो प्रेत शरीर होता है, जो मानव का, वह मुक्त हो जाता है। वो उसने पूजा बताई। कहते हैं नारायण भगवान की बड़ी सुंदर सा आसन बनाया जाता है, उनको गंगा जल से स्नान कराया जाता है, फिर दूध दही शहद इत्यादि द्वारा उनको पंच अभिषेक कराया जाता है, और बड़े ही मन से भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए उस पितृ देवता का था, उस प्रेत का नाम स्मरण किया जाता है। कौन से पितृ का? जो जा चुका है, उसके नाम और गोत्र का उच्चारण किया जाता है। जैसे हम संकल्प कराते हैं, जब पितरों का कर्तव्य का श्राद्ध में यही करते हैं, पितरों का संकल्प कराते हैं, है ना, कुछ भी कर्म करते संकल्प। तो कहते इसी प्रकार यहाँ पर संकल्प क्या है कि मैं अमुक नाम के पितृ देवता की गति के लिए ये धन अर्पण कर रहा हूँ। तो कहते इसी प्रकार वहां पर सैयादान इत्यादि कर्म किया जाता है। प्रेत बोलता है कि यह सैयादान का महात्म बताया, प्रदान का महात्म बताया। ऐसा सुन राजा बोले, हे प्रेत देवता, ये तो बता दो कि यहाँ जो कर्म मैं करूंगा, अपना नाम और गोत्र का भी उच्चारण करूंगा, तो इसलिए अपना नाम और गोत्र मुझे अवश्य बताएं। तो कहते प्रेत ने अपना नाम भी बताया, अपना गोत्र भी बताया, और कहते जब आपस में ये बातें इनकी चल ही रही थी कि इतने में क्या हुआ, नारायण भगवान कहते इतने में जो सेना थी उसकी, वो उसको ढूंढते हुए वहां पर आ गई, राजा पर ढूंढने थे। कहते जब वो सेना आई तो कहते प्रेत जो है चला गया, और राजा भी अपनी सेना के साथ वापस अपने राज्य की ओर चला। और कहते हैं वहां जो पहले समय क्या होता है, जैसे हम लोग के भी है कुल पुरोहित हुआ करते, कुल पुरोहित जो वंश का कर्म करते हैं, उनके वंश कर्म करते हैं।
तो कहते हैं उसने जो है अपने कुल पुरोहित को राजा ने बुलाया और कुल पुरोहित ने भी ये कहा कि यही एक पूजा है जिसके द्वारा पितृ प्रेत जो होता है यदि गति प्राप्त ना हो तो ये नान बलि पूजा से हर पितृ देवता जो है गति पा जाता है, अर्थात उन्हें मानव शरीर पुनः पाने के लिए पितृलोक मिल जाता है। राजा भी ने भी ऐसे ही किया और कथा में आता है जब राजा ने ऐसा कर्म किया तैसे ही वो गति प्राप्त हो। कहने का तात्पर्य जब एक राजा ने किसी प्रजाजन के लिए क्रिया करी तो वो मुक्त हो गया, गति पा गया। तो जब कोई वंश वाला कोई पुत्र अपने पितरों के लिए कर्म करेगा तो वो तो गति पा ही जाएगा। इस बारे में इस महात्मा बताया इस बात में कि जब राजा ने किसी प्रेत के लिए कार्य किया तो वो गति पा गया। तो जब पुत्र मन से श्रद्धा को होकर सारे कर्म करता है नियम से श्रद्धा से पारिवारिक जन, तो कहते हैं इससे अवश्य ही पितृ देवताओं को कोई कष्ट नहीं होता। वो कहाँ पहुंच जाते, कहते हैं पितृलोक के धाम को, बैकुंठ धाम। इस प्रकार हर उसको यह क्रिया अवश्य, इसलिए बोला कि क्रिया कभी छोड़नी नहीं चाहिए। कुछ भी कर्म छोड़ दो, कहते हैं पितरों का बाद में करो ना करो, लेकिन जब ये क्रिया होती है इस समय अवश्य करो, क्योंकि जब तक उनको शरीर ही नहीं मिलेगा तो उनको कुछ मिलेगा ही नहीं। और शरीर कब मिलता है, जब उनकी क्रिया की जाए। कहते हैं लोग 100 महीने 2 महीने तो कुछ नहीं किया, आप कर ले दान बढ़ा कर लिया तो उसको फायदा, जब तक उसको शरीर नहीं मिलेगा तो तुमको मिलेगा ही नहीं कुछ। इसीलिए सभी लोगों में, हम ब्राह्मण हो चाहे कोई भी वर्ण का है, सबके लिए क्रिया लिखी है, सब करते हैं क्रिया जो हम आप लोग करते हैं अपना अपना नियम से। कोई 10 दिन करता है, कोई 12 दिन, कोई 13 दिन, 17 दिन करते हैं, ऐसे अपना अपना एक विधान जैसा चलता आ रहा है वंश परंपरा। तो कहते हैं उसी अनुरूप सब करते हैं, लेकिन करते सभी है, चाहे कोई भी हो, चाहे शूद्र है, चाहे वो क्षत्रिय पंजाबी लोग हैं, चाहे बनिए, चाहे हम लोग ब्राह्मण, सभी करते हैं। वो यहाँ बताया कि हर वर्ण वाले को ये क्रिया अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि अगर क्रिया विधिवत हो गई तो समझो अन्य भगुरे दान का एक तरफ और एक क्रिया करने का फल एक तरफ। फल नहीं केवल, कहते हैं इसके द्वारा पितृ देवता जो है प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर भी कहते हैं कि जानो तो संतान, तो बोले आशीर्वाद देते हुए उस पुण्य पुत्र को जाते हैं। इस प्रकार नारायण भगवान कहते हैं हर किसी जीव को ये क्रिया करनी चाहिए। गरुड़ जी पूछते हैं भगवान, पुण्य आत्मा मनुष्यों की परलोक संबंधी जो करने योग्य कर्म है वह सब मुझसे कहे। नारायण भगवान कहते हैं कि गरुड़, मनुष्यों के हित की बात मुझसे पूछते, क्योंकि जब मनुष्य इस कथा को सुनेंगे तो अवश्य उनको भगवान के प्रति श्रद्धा होगी और तब उस नियम को करेंगे। अगर पूछते भी क्यों किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, तो ये कथा सुनेंगे जब भी तो पता लगे क्यों किया जा रहा है, लिखा हुआ सब, ये करने से ऐसा हुआ, ऐसे करने से ऐसा रूप मिलता है। नहीं तो प्रश्न सीधा ही आता है कि जो चला गया उसको शरीर नहीं है, तो अब हम जो कुछ भी करें तो परलोक में गया कि सब यही है, ये बोलते हैं। लेकिन इसमें बताएगा ना, पिंड दान करते हैं, पिंडों से उन्हें दोबारा शरीर मिल जाता है, और जब पिंडों से उन्हें शरीर मिल गया तो वो परलोक पहुंच जाता है। जैसे हम माता के गर्भ में बच्चा अपने आप स्वतः ही निर्माण होता है, इस कथा में कि स्वतः ही निर्माण खाती तो माता जी, लेकिन मिलता उस जीव को। तो इस यानी एक श्रद्धा और विश्वास ही तो कर्म, और देखते हुए बकायदा उसमें दिखता भी, आजकल तो अल्ट्रासाउंड का देखते भी, हिलता भी दिखता भी, इसका मतलब सत्य है। कहने तो जिस प्रकार से अदृश्य रूप होकर हम जीव रूप रचना भी करते हैं भगवान, इसी प्रकार जब हम पिंड दान करते हैं तो उसी पिंड में वो पितृ देवता प्रवेश कर जाते हैं, और जब उनको गति कराते हैं अर्थात उनको जब भगवान जी गंगा जी में अर्पण करते हैं तो वो भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम पहुंच जाते हैं। और वो पितृलोक पहुंचकर वहां पर क्या होता है, कहते हैं जब उनको निमित्त कुछ भी करते हैं फिर पितरों को मिलता भी, जो श्राद्ध करते हैं, जो भी दान जो सब काम करते हैं। इसीलिए 10 दिन के बाद ही होती है हमेशा हवन पूजा ब्रह्मभोज, तभी होता है, उससे पहले होता नहीं है। इसीलिए नहीं होता कि 10 दिन तक कहते हैं उनको रूप मिलता है, शरीर मिलता है। पहले समय में तो क्योंकि हर दिन करते थे, हमारे भी तो हर दिन पिंडदान करते थे, लेकिन अब क्या करता है, एक साथ ही सारे करते हैं। 10 दिन जाते हैं और सारे हरिद्वार में जाकर एक साथ, रोज कौन जाए, रोज का समय भी ऐसी बात और दूर भी है, पहले समय की बात तो रहेंगे नहीं। तो कहते हैं इसलिए वहां जाते हैं और एक ही दिन सारे पिंडदान करके आते, पूरे साल भर के करके आते हैं, एक दिन करें तो और पूरे साल के करके आते हैं, मतलब बरसी तक के। अब तो उसको दोबारा ना हरिद्वार जाकर करना, सिर्फ इसी बार आप 10 दिन जाओगे तो वहीं पर सब दिया चसाना, पीपल में जल चढ़ाना, सब काम उस दिन कराते हैं। इवन गौदान वहां पर कराते भी हैं, गौदान भी कराते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो सारे कर्म है पितरों को मुक्ति देने के लिए, इसीलिए कर्म किया। नारायण भगवान बोलते पुण्य आत्मा मनुष्य वृद्ध अवस्था में शरीर की व्याधि सुख देखे, अर्थात यदि अपने आप भी चाहे तो भगवान के नाम के सिमरण के द्वारा भी जीव इस आवागमन से मुक्त हो सकता है। किस रूप से वो ये कर्म करे। बोले जब अंत समय है, अर्थात यदि वृद्ध अवस्था की स्थिति आ गई, जैसे कि हम बोले कि भैया हम सब कामों से फाली, तो जिंदगी तो कोई पूर्ण होती नहीं ना, कभी मुक्ति मतलब इस संसार से कहीं आदमी तो हो नहीं सकता। बच्चे हैं, फिर शादी होगी, फिर आगे कर्म बढ़ गया तो उतना ही हो गया। लेकिन यहाँ बोला गया जैसे आपकी ऐसी एक अवस्था जिसको हम वृद्ध अवस्था भी कहते हैं, तो नारायण भगवान कहते हैं कम से कम जीवन भर ना हो पाए तो वृद्ध अवस्था में ही सही कुछ ना कुछ मन से उस परमात्मा का नित्य स्मरण ही कर ले। स्मरण मतलब ध्यान कर लो, कुछ भी नाम देके कुछ भी कर करे। ऐसा करने से जो हमने जीवन में किए पाप, अर्थात जो हमने अपने जीवन में गलती से पाप किए हो, तो उनका प्रायश्चित हो जाता है ना। पहले गंगा स्नान करना भी चाहते थे, गंगा को जाने भी चाहिए, और पहले जा पाए। स्थिति ऐसे शरीर नहीं चल पाता, पैर नहीं चल पाए, जाने भी चाह रहा फिर भी नहीं हो पाता।
तो वही यहाँ बताया, यदि कुछ ना कर पाओ तो बोले मुख से भगवान का, मन से नाम का सिमरण ही कर लो, ये भी तुम्हारे पाप को प्रायश्चित है। वही यहाँ बताया कि जो हम गलती से कोई ऐसे पाप करते हैं जिससे हमें नरक मिलने हैं, तो यदि भगवान नारायण का यदि नाम भी सिमरण करेंगे, जैसे वाल्मीकि जी ने क्या किया, मरा मरा भी जपा तो राम बन गए। पर राम बनते हुए भगवान की ध्यान का था भगवान पे, उसका ध्यान था भगवान पे, बोल क्या रहा है इससे कहते हैं विधान तो पूरा करते लेकिन ध्यान कहीं और होता है। चंदन भी चढ़ाते हैं, चावल भी चढ़ाते हैं, पूजा भी देखा कितनी देर करते रहते हैं, लेकिन ध्यान ही नहीं होता। और भगवान तो केवल ध्यान मांगता है, संस्कृत तो समान जो होता है ये विधान है, विधि है। ये तो नहीं भी जब गरीब कोई नहीं कर पाता उसके लिए भगवान ने उसको तो मिलते हैं, उसको तो कर्म सिद्ध होता है। तो कहने का तात्पर्य आया, यदि विधि से ना करके मन से करें, वही यहाँ बताया, मन से जो भी धर्म कार्य किया जाता है तो नारायण भगवान कहते यही हमारे किए उन पापों का प्रायश्चित भी है। अंत समय भी यदि समय आए, अर्थात ऐसा समय आए यदि हमारे सामने कोई जीव अपने प्राण त्याग रहा है, तो अंत समय उपाय करो। कौन सा उपाय बताया, कहते शालिग्राम रूप भगवान विष्णु जी को स्नान कराए और तुलसी को जल उस जीव के मुख में अर्पण करते हैं, जाते प्राणी उसके मुख में वो तुलसी जल अर्पण कर दे। और क्या करें ध्यान, कहते ओम नमो भगवते वासुदेव, 12 अक्षर मंत्र का जाप करते हुए उस जीव को अमृत पिला दिया जाए। नारायण भगवान कहते हैं रोगी पुरुष का अंत समय आने पर बांधव जन शोक ना करते, अर्थात कोई हमारे सामने मृत्यु को प्राप्त हो रहा है तो शोक ना करते बल्कि उसकी गति का उपाय करें, क्योंकि हमारे रूप से रुकेगा जाने। उनका क्या करें, उस समय उनको गंगा पिलाते रहे, कहते गंगा जल का पान कराते रहे और भगवान के नामों का उसके समीप स्मरण कराते रहे, स्मरण करते रहे। भगवान का नाम मंगल, उनके सामने कृष्ण, हरि, शंकर भगवान जिसको भी आप मानते हैं, कहते हैं नारायण भगवान का जिसको भी, उनका नाम स्मरण उनके सामने करते हैं। इसीलिए कई लोग गीता का अध्याय पढ़ते हैं, कई लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सत्य कर्म करते हैं। कहते हैं इससे क्या होता है, बड़े से बड़े पाप शीघ्र जलकर भस्म हो जाते हैं। और वो जाने वाला जो जीव है जब जाता है तो परलोक में भगवान के नाम के सुनने के द्वारा अनेक प्रकार के पाप उसके कट जाते हैं और भगवान नारायण के लोक से विष्णु पार्षद आकर उसे अपने विमान में ले जाते हैं। किसको, जो जीव अंत समय भी भगवान का नाम ले लेता है या सुन लेता है वो यह बताए। नारायण भगवान का दुष्ट हृदय से भी हरि का स्मरण, हरि भगवान का नाम कैसे भी स्मरण किया जाए, मन से या कह लो बेमन से भी, तब भी भगवान अनेक प्रकार के पापों को नाश कर देते हैं। नारायण भगवान कहते हैं जैसे अग्नि को कोई जानबूझ के स्पर्श करे अथवा अनजाने में स्पर्श करे, अग्नि जल्दी उसको जानबूझ करे, चाहे धूप की जल्दी हमें धूप पे हाथ लगेगा, चाहे अनजान लगे, चाहे आप जानते हैं, तो उसका कर्म है जलाना। इसी प्रकार कहते हैं भगवान का नाम लेना क्या है, हमारे पापों को जलाना यानी शमन करना, इतनी शक्ति है भगवान के नाम। तभी तो जब पत्थर पे राम लिखा तो राम के नाम से पत्थर भी तैर गए। कहता भी आते राम जी ने पत्थर छोड़ा वो डूब गया, और जिस पत्थर राम का नाम लिखा वो तैर गया। बोले भाई भगवान जी आपका नाम लिखा हुआ है लेकिन आपके द्वारा तो वो डूब गया। कहते जो भगवान जिसको छोड़ दे वो तो डूब ही जाएगा। तो कहते इसलिए भगवान के नाम में ज्यादा शक्ति है, राम नाम का महत्व बताया। इसी प्रकार तभी तो जाते हुए क्या बोलते हैं, राम नाम, वही राम का नाम तो लेते हैं, क्योंकि राम के नाम में शक्ति है। तो निजी व्यक्ति के साथ भी उसका क्या पुण्य वह परलोक तक पहुंचता है, भगवान के नाम की शक्ति। तो कहते हैं वहां पर ये बताया कि भगवान के नाम में इतने शक्ति है कि वो अनेक प्रकार के पापों का नाश कर देती। इसीलिए बोले नारायण भगवान गुरु यदि जाते समय भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो यदि जो जीवित अवस्था में भगवान का नाम लेगा तो वो तो अवश्य उससे गति करा देगी। इसलिए भगवान का नाम बोला। कहते पापी में उतनी पाप करने की क्षमता नहीं जितने भगवान के नाम में पाप हरने की शक्ति। इसीलिए यमराज ने भी दूतों से कहा कि ऐसे लोगों को नरक लोक में लेके आना जिनके मुख से कभी भगवान का नाम नहीं निकलता। किनको लाना नरक लोक में, ऐसे लोगों को नरक लोक में लेके आना जिसने कहीं भगवान का नाम तक नहीं लिया। कोई भी चाहे हरि चाहे राम, किसी को बोलो राम नारायण, जिसने नाम तक नहीं, ऐसे भी कली में लोग जो लेते ही नहीं, मानते ही नहीं, मुझे मानना लेते दूर की बात है। वो यह होता है कि ऐसे जीवों को लेके आया करो जिसने कहीं भगवान का नाम तक उच्चारण नहीं किया, ऐसे भगवान का नाम सिमरण तक नहीं किया, जबकि जो इस संसार में भेजने वाला है, जो जब चाहे ले जाने वाला है, जब उसकी इच्छा ले जाए। जिसकी जीवा भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती गरुड़, ऐसे ही जीवों को नरक लोक में लाना जिसके मुख से भगवान का नाम सिमरण होता है, ऐसे जीवों को तो विष्णु के लोक की प्राप्ति होती है। नाम भगवान कहते हैं गरुड़ कृष्ण नाम उच्चारण से पाप रहित होते हुए मृत पुरुषों को नहीं दिखता, यमराज के स्वप्न में भी नहीं आते जो प्रभु का नाम सिमरण करते हैं। अंत समय जिसने ब्राह्मण को अर्थात अंत समय भी यदि कुछ अपने हाथ से अर्पण कर दिया, अंत समय भी कोई ब्राह्मण को दान किया, अंत समय भगवान का नाम स्मरण कर लिया, अंत समय में भी एकादशी व्रत था कोई व्रत
कोई तप, कोई गीता का अध्याय सुन लिया, कोई गंगा जल का पान कर लिया, तो नारायण भगवान कहते हैं यही उसे मुक्ति को देने वाले हैं, अन्यथा संसार में कुछ नहीं हो सकता। उसी तक जाने का कुछ नहीं हो। इसीलिए संकल्प पूर्वक अपने हाथ से यह दान लिया नाम, यही संग जाता है, अन्यथा बाकी तो संसार चलायमान है, आज भी चलेगा, कल भी चलता रहेगा, चलेगा, आज भी चलेगा। इसलिए नारायण भगवान कहते हैं गौदान, भगवान का नाम सिमरण, किया हुआ हाथ से दान, लिया हुआ मुख से हरि का नाम, यही वास्तव में तुम्हारा असली धन है, क्योंकि यही धन परलोक में भी साथ जाता है, धन तो साथ जाता है, बाकी सब ही रह जाता है, वो यहाँ बताया। तो नारायण भगवान कहते हैं इसलिए गरुड़ मनुष्य को अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा, विचारों के द्वारा ऐसा विचार करना चाहिए कि जो हम लेकर आए यह शरीर तक भी साथ नहीं जाता, यानी शरीर के मात्र के शरीर भी हम परलोक में ले जा नहीं सकते। इसीलिए क्या जाता है, कहते हैं भगवान का लिया नाम, किया धर्म कर्म, और जो भी संसार में हम कर्म कर रहे हैं, चाहे परोपकार करें, कहते हैं यही किया हुआ कर्म का फल हमें परलोक तक साथ भोगते हैं। इसीलिए नारायण भगवान कहते हैं गुरु अनेक प्रकार का मनुष्य को विचार करके अवश्य ही ये धर्म कर्म करने चाहिए, चाहे लोहे का दान करे, चाहे सोने का दान करे, चाहे रुई का दान करे, चाहे कोई अन्न का दान करे, चाहे किसी प्रकार गौ का दान करे, कहते एक ही किया हुआ दान ही उस पितृ को परलोक में गति कराता है। नारायण भगवान कहते हैं तिल इत्यादि, जल इत्यादि, अन्न इत्यादि जो भी आप दान करते हैं, नारायण भगवान कहते हैं यह पितृ को प्राप्त होता है, क्योंकि कोई भी किया हुआ इस संसार, कोई भी पदार्थ, कोई भौतिक पदार्थ जीव साथ लेकर नहीं जाता, केवल पुत्र के कर्म के द्वारा ही मिलेगा। और वंश के द्वारा आगे जो कर्म करते हैं, जैसे हम भोज कराते हैं, पितरों के लिए भोज कराते हैं, या तर्पण करते हैं, या श्राद्ध करते हैं, तो पुत्र जब संकल्प कर तभी उनको मिलता है, साक्षात को ले जा नहीं सकता, नहीं पता है। तो कहते इसीलिए भूमि पे हाथ रखते अर्थात मन में विश्वास पूर्वक संकल्प लेते हुए परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए नित्य कुछ न कुछ धर्म कर्म भी करते रहे, क्योंकि यही क्या हुआ धर्म कर्म वास्तव में इस जीव के इस लोक में भी साथ देगा और परलोक तक भी साथ रहेगा।